हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अड्डा 24 पे। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी तरह की वैकेंसीज आती हैं, उन सभी के बारे में आपको मैं रेगुलर अपडेट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ जो वैकेंसी आई है, वो आप देख रहे हैं, तो अमरावती यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है महाराष्ट्र से। परमानेंट पोस्ट के लिए है ये। और सैलरी आप देख ही रहे हैं, 57,000 यहाँ आपको फिक्स मिलती है और प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपको 90,000 मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाती हूँ, वो 7-8 मिनट के मैक्स होते हैं, तो आप ज़रूर से फर्स्ट टू लास्ट देख लेंगे, तो आपको अप्लाई करने में आसानी होगी फ्रेंड्स। तो स्किप करके मत देखा करिएगा, ठीक है? ऑलरेडी मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ वीडियो की, ताकि आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना जाए और जल्दी से आप देख के सभी चीज़ों को समझ के अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बाकी सारे डिटेल भी हम देख लेते हैं, क्या कुछ एज लिमिट है और क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन आपको लगना है, तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइज़मेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6/3/2026 को, यानी कि ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आई हुई है, आप पूरा नाम देख लीजिए, तो सेंट गडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, ठीक है? देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर टीचिंग। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। वैसे हम आगे सभी चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे, हार्ड कॉपी भी माँगा जा रहा है या नहीं। और यहाँ पे ये आपको वेबसाइट का दिया गया है लिंक। चलिए, तो आगे हम समझते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, ये देख लीजिए, सीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 जो है, ठीक है? यहाँ पे फिज़िक्स का जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है? और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। तो एसोसिएट प्रोफ़ेसर का सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, एसोसिएट प्रोफ़ेसर का इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स, वो आपको फिज़िक्स है, फिज़िक्स में 1 पोस्ट है। और ये रिज़र्वेशन में जो भी कैटेगरी जाते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। तो एससी एसटी के लिए 1 है, ठीक है? ओबीसी के लिए 1 है, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 4 सीट। इसके बाद ओपन के लिए भी 1 है फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि पोस्ट तो आपको 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया एज़ पर हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन 1 पोस्ट फॉर वुमेन्स कैटेगरी, ठीक है? 1 पोस्ट तो यहाँ पे आपको वीमेन के लिए ही रिज़र्व कर दिया गया है। इसके बाद मैथमेटिक्स में देखिए 1 पोस्ट है। ट्रांसलेशन हिंदी में 1 पोस्ट है। टोटल आपको यहाँ देख लीजिए, तो 3 पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि 1 पोस्ट तो वीमेन के लिए ही रिज़र्व किया गया है। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट है। देखिए, सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में अगेन 1 पोस्ट है। इसके बाद स्टैटिक्स हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, तो सभी में 1-1 पोस्ट ही है। एजुकेशन हो गया, ज़ूलॉजी है, ठीक है? और इसके बाद ये दोनों में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये जियोलॉजी है, ये ज़ूलॉजी है, ठीक है? फिज़िकल एजुकेशन हो गया, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया, इसमें 2 पोस्ट है। केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है? पल्प एंड पेपर टेक, तो इसमें भी 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल मिला के आपको हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 पोस्ट। और इसमें भी देख लीजिए, तो रिज़र्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो महाराष्ट्र में कोई कैटेगरी अगर का होगा, तो बीजे A1, एनटी D1, ये सारे दिए गए हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा देख लेंगे। ओबीसी का यहाँ पे 4 सीट दिया गया है और बीसी का यहाँ पे 1 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, ठीक है? वुमेन के लिए भी यहाँ पे 1 सीट जो है फ्रेंड्स, वो दिया गया है। ये देखिए आप, वुमेन के लिए भी 1 सीट दिया गया है। आगे देखिए, तो ये हो गया आपको पर्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है? एक्सपीरियंस, पे मैट्रिक्स विथ, तो ये हो गया आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फ्रेंड्स, ठीक है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वही पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है? जिस भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको पीएचडी डिग्री तो होना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन आपको बताया जा रहा है। इसके बाद डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है? देखिए, ये होना चाहिए आपको, किसके लिए? तो यहाँ पे अनरिज़र्व्ड के लिए, ठीक है? रिज़र्व्ड के लिए तो 50 लगता है, आपको पता है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है। इसके बाद प्लीज़ एनक्लोज़ कॉपीज़ ऑफ 7 पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड पब्लिकेशन विथ इंडेक्स, ठीक है? यहाँ पे कितना आपको माँगा जा रहा है? तो 7 पीयर रिव्यूड, ठीक है? 7 कॉपीज़ माँगा जा रहा है। आजकल जो पेपर पब्लिश होते हैं फ्रेंड्स, वो पीयर रिव्यू में होते हैं, बट यूजीसी केयर लिस्ट में होता था, उसको थोड़ा-सा चेंज किया गया है। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन माँगा जा रहा है, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे आ गए सब्जेक्ट्स, ठीक है?
यहाँ पे पे लेवल आप देख सकते हैं 10 के अकॉर्डिंग आपको 57,700 ये तो हो गया आपको फिक्स, प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपको 182,000 यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो मास्टर डिग्री वही 55% अनरिजर्व के लिए, ठीक है, रिजर्व के लिए 50 होना चाहिए। या तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने नेट क्लियर किया हो, या CSIR नेट, या सेट। तो सेट आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का तो होता है, तो चलेगा यहाँ पे सेट, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सारा दिया गया, अभी बता ही दिया मैंने। PhD जो आपका होना चाहिए वो UGC के अकॉर्डिंग 2009 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं। PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली, यहाँ पे आपको डिस्टेंस वाले नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर मोड में जिन्होंने किया है PhD बस उन्हीं का यहाँ पे माना जाएगा। PhD थीसिस हैज़ बीन, अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे अलग अलग आपको दिए गए हैं। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल पल्प एंड पेपर टेक में तो बीटेक आपका होना चाहिए, BE बीटेक, BS एंड ME MTech, ये सारे आपके क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे द इंक्यूबेंट्स शुड सबमिट 4 सेट्स ऑफ देयर बायोडेटा एंड रीप्रिंट्स ऑफ मैक्सिमम 7 मेजर पब्लिकेशन। तो 7 मेजर आपका पब्लिकेशन होना चाहिए, किसके लिए? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ऊपर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बायोडेटा आपका लगेगा यहाँ पे, रिज्यूमे बोल लीजिए, बायोडेटा जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपको हैज़ बीन पब्लिश्ड और पीरियड विच टीचर हैज़ प्लेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज, अटैच द प्रूफ ऑफ प्लेसमेंट प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 2, ठीक है। तो जो जितना आपने पढ़ाया, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, जो भी आपका पेपर आप पब्लिश किए हैं, वो सारा आपको यहाँ पे अटैच कर देना है अप्लाई करते टाइम अपने डॉक्यूमेंट के साथ। चलिए, अब यहाँ पे हम तो मार्क्स ये सारे मिलने वाले हैं आपको किस तरह से, रिसर्च पब्लिकेशन जो भी आपने किया है तो उसका आपको यहाँ पे 10-10 मार्क्स मिलेंगे, वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मेंशन, तो ये देखा हमने अभी क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो रिलैक्सेशन देख लीजिए आप, 5% का रहेगा वही मास्टर्स में, ठीक है। इसके बाद ये सारे देखिए तो ग्रेड पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, OABCG, जिस भी हिसाब से आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट्स जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रेड भी मिलेगा। ग्रेड पॉइंट फिल एंड PhD डिग्री शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस टू बी क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट टू द, ठीक है। तो टीचिंग आपको अलग से चाहिए ये एक्सपीरियंस, यहाँ पे उससे नहीं चलेगा। देखिए, तो ये हो गया आपको यहाँ पे वेबसाइट लिंक। इसके बाद आप देखिए तो 2000 यहाँ पे 2000 जो फी है वो लगेगा आपको, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। और आगे देख लीजिए तो BC कैंडिडेट्स नॉन रिफंडेबल, ये पे होता है, एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आपको पे नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करिए या नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, अप्लाई तो करेंगे ही, तो ये पे जो है रिफंड नहीं होता। और 1000 लगेगा फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। चलिए, तो ये बता दिया मैंने, और सारी कुछ हमने देख ही लिया। यहाँ पे आपको एज तो नहीं बताया गया है फ्रेंड्स, पर वही है UGC रेगुलेशन के हिसाब से तो वैसे 50-60 तक जाता है, तो यहाँ पे एज जो है वो मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड्स। चलिए, तो अप्लाई आप कर सकते हैं, आप जितना भी एज है आपका, ठीक है। चलिए, वो नहीं है यहाँ पे, तो ये सारे, चलिए इनके वेबसाइट पे जाके ही हम देख लेंगे किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो ये सारा आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये सारा चीज़ आप फिल करेंगे। इसके बाद बहुत यूनिवर्सिटी में आपको पता है ऑनलाइन भी अप्लाई है ना बोला जाता है करने के लिए, और हार्ड कॉपी भी सेंड करने के लिए, तो ऑफलाइन भी अप्लाई करने के लिए, तो ये सारा रहता है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, देख सकते हैं, ठीक है। वो समर्थ पोर्टल से ही लिंक्ड होते हैं, तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, इसका भी वही लग रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको इनका दिखा देती हूँ। ये रहा इनका सारा अभी जो आया हुआ है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। ये सारा है, एडवर्टीजमेंट्स ये रहे, और देख लीजिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, समर्थ पोर्टल पे ही हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एडवर्टीजमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इनका अप्लाई करने का लिंक, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी लिंक डाल दूंगी, लाइन कर लीजिएगा, और पोर्टल का वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आप सब सभी चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा, ठीक है।
कन्फर्म यहाँ पे कर लीजिएगा। पासवर्ड आप 6 कैरेक्टर का यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया और आपको यहाँ पे कोड आएगा फ़ोन पे। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से आपको लॉगिन या रजिस्टर कर लेना है। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके फ्रेंड्स भी अगर इसी तरह के वैकेंसी चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो और कहाँ से आपको चाहिए वीडियो ज़रूर बताइएगा, कौन से स्टेट से आपको वैकेंसी पे वीडियो चाहिए, ये ज़रूर से आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी मेंबर्स हैं, वहाँ आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कोई पीडीएफ चाहिए या कोई और भी कुछ पूछना हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।